हमारे सिफारिश करेंगे, हमारे आमाल भी इस कदर नहीं। अजीज दोस्तों, वक्त है, वक्त है, वक्त है, संभल जाओ, संभल जाओ, वरना अजीज दोस्तों अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना फजल ना फरमाए तो अजीज दोस्तों हम जहन्नम के अलावा किसी के लायक नहीं। हमारा ठिकाना सिर्फ जहन्नम, जहन्नम और जहन्नम है। अल्लाह ने वक्त दिया है, तौबा कर लो। अल्लाह ने वक्त दिया है, सच्ची पक्की तौबा करके अल्लाह की तरफ रुजू हो जाओ, उस रब की तरफ जो रब तुम्हें 3 वक्त खाना खिलाता है, उस रब की तरफ जो चांद और सूरज को अपने वक्त पर निकालता है, उस रब की तरफ जिस रब की तमाम अशियाएं, हर जानदार और गैर जानदार अल्लाह की तस्बीह बयान करता है, उस रब की तरफ मुतवज्जह हो जाओ। अजीज दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तमाम इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, यानी तकरीबन 18,000 मखलूक़ात में से सबसे आला, सबसे अफजल और बेहतर हजरात इंसान को बनाया और अपना खलीफा बनाया। कुरान शरीफ में है ना, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा। ज़मीन में एक खलीफा बनाना चाहते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, तो हम ही हैं वो खलीफा। लेकिन हमसे बेहतर गैर जानदार चीज़ है, वो तो कम से कम रब्बुल इज़्ज़त की इबादत तो करता है, तस्बीह तो करता है। कुरान की एक आयत है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि तमाम की तमाम अशियाएं अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। अरे इंसान, तू तो अशरफुल मखलूक़ात है, तू तो तमाम मखलूक़ात में अफजल है, और अफजल होने के बावजूद उस रब को भूल गया जिस रब ने तुझे नाइब बनाया। और उस रब को ये दरख्त, ये पौधे, छोटे छोटे दरख्त, ये जानवर, ये चरिंदे, ये परिंदे, ये दरिंदे अपने औकात में रब को याद करता है, रब की तस्बीह बयान करता है। और ए इंसान, तो अक्लमंद होने के बावजूद, दिमाग होने के बावजूद, बोलने की सलाहियत के बावजूद तो रब को भुला बैठा है। तो तुझसे बेहतर वो नबातात है, वो जानवर है, वो दरिंदे चरिंदे परिंदे हैं जो अपनी चहचकाने वाली आवाज़ में, जो अपनी आवाज़ में रब की तस्बीह बयान करती है। हम इंसान होकर रब के तस्बीह से दूर भागते हैं। अजान की आवाज़ कान में आती है, हम यूँ सोचते हैं बाद में पढ़ लेंगे, अभी वक्त है, अभी वक्त है। बताओ, आपको मालूम है, मैं उन लोगों से सवाल करता हूँ जो लोग ये कहते हैं कि अभी वक्त है, अभी जवानी है, अभी तो रब से तौबा करने का वक्त है, फिर तौबा कर लेंगे। बताओ, क्या उस शख्स को मालूम है कि मेरी मौत कब आएगी? जब मालूम नहीं तो फिर आप क्यों ये बात कहते हो कि अभी वक्त है, फिर हम तौबा कर लेंगे? किसी के पास कोई टाइम मुतय्यन नहीं कि किस वक्त मौत आ जाए और अपने आगोश में ले ले। अक्लमंद इंसान वही है जो मौत से पहले मौत की तैयारी करे। उससे भी बड़ा अक्लमंद वह है जो मौत की तैयारी के लिए हर वक्त बैठा रहे कि जिस वक्त मौत आए मैं जाने के लिए तैयार हूं। यह है अक्लमंद इंसान। लेकिन हम में से किसी को अगर यह कहा जाए ना कि भाई मौत है, तो डर के मारे थर थर कांपेंगे, खाना पीना छोड़ देंगे। एक बात याद आ गई मुझे। एक बादशाह था, बहुत मोटा ताज़ा था, बहुत मोटा ताज़ा। बहुत सारे तबीबों को बुलाया कि मेरे मोटापन को कम कर दो, मेरा मोटापन कम कर दो, और तुम्हें मुंह मांगा मैं इनाम दूंगा, मुंह मांगा इनाम दूंगा। अजीज दोस्तों, तो उस ज़माने के बहुत सारे बड़े बड़े तबीब, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े हकीम आए, लेकिन इलाज सही नहीं हो सका। मोटापन जो कि तू है। आखिर में एक हकीम को मालूम हुआ, तो हकीम आया और कहा, ए बादशाह सलामत,
आपका इलाज मैं कर सकता हूँ, और कोई भारी इलाज नहीं है। कुछ अगर ना किया तो कुछ ना किया तो बादशाह सलामत आप जो सज़ा देंगे उस सज़ा मुझे मंजूर है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो नुस्खा मैं लेकर आया हूँ, यह नुस्खा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर भरोसा करके उम्मीद है कि वो नुस्खा कामयाब हो जाएगा। बादशाह ने कहा ठीक है भाई, बताओ क्या है। तो हकीम साहब ने कहा कि हकीकतन आप 40 दिन के बाद 41वां दिन आप बादशाह करते हुए नहीं, बल्कि आप ज़मीन में धंस जाएंगे, यानी आप कब्र में अकेले तने तन्हा रहेंगे, और आपको 40वें दिन के शाम में आपकी मौत आ जाएगी। 40वें दिन के शाम में आपको मौत आ जाएगी। उसके बाद आप इस दार फानी से कूच करके दार बका की तरफ चले जाएंगे। को तुम्हें कैसे मालूम? कुछ मैं अपनी किताब से आपको बताया और अपने इल्म की रोशनी मैंने आपको बताया। जरा गौर से सुनिएगा। अजीज दोस्तों, जो जो करीब आता जा रहा है, बादशाह सलामत खाना पीना छोड़ रहा है, कभी रिश्तेदारों से मुलाकात कर रहा है, कभी फुला को बुलाकर उससे मुलाकात कर रहा है कि परेशान है कि बस मेरी मौत करीब है और मैं मरने वाला हूँ। जो भी मुझसे मुलाकात करना है कर लो, जो भी मुझसे वरासत लेना चाहो मुझसे मेरे पास आओ और अपने अपने वरासत को बांट लो, मेरे सामने बांट लो। लोगों को बुलाता है, अपनी ज़ियारत करवाता है और अपनी बातें करता है और चुपचाप एक कोने में बैठा रहता है कि अब मैं रब से माफ़ी कर लूँ, अब दुनिया में मैंने बहुत जुल्म किया, अब मैं दुनिया में रहकर अल्लाह को नाराज़ किया, अब सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जह रहना है। रोज़ाना टेंशन बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। जब 40वें दिन करीब आता है तो अब वो हकीम देखता है कि अब बादशाह सलामत का जो जिस्म है वो पतला होते जा रहा है। बादशाह सलामत का जो जिस्म वो पतला होते जा रहा है। और जब 40वें दिन आया तो देखा अब बादशाह कह रहा है कि अब चंद लम्हे हैं, उस चंद लम्हे के बाद अब मेरा इंतकाल हो जाएगा। इसी टेंशन में खाना पीना बहुत मामूली कर दिया था, जिसकी बिना पर बादशाह सलामत का जो मोटापन था वो बिल्कुल सिकुड़ कर एक पतला आदमी बन गया। बिल्कुल खाना पीना छोड़ने की वजह से, डर की वजह से, दहशत की वजह से खाना पीना छोड़ दिया। और 40वें दिन जो ही करीब आया तो बादशाह सलामत बिल्कुल पतला हो गया। जब 40 दिन गुजर गया, 41वां दिन आ गया, तो फिर हकीम साहब को बुलाया गया बादशाह सलामत के दरबार में। बादशाह सलामत ने कहा, हकीम साहब आपने तो ये कहा था कि 40वें दिन के शाम में आपका इंतकाल होगा, मैं तो भी बचा हुआ हूँ और आपसे बात भी कर रहा हूँ, तो आप झूठे हुए। तो अब हकीम साहब चूंकि वो हिकमत करने वाला आदमी है, हिकमत वाला आदमी है, हकीम साहब ने कहा कि जितने सारे तबीब आए थे उन्होंने अपने दवाइयों से और अपने बनाई हुई दवाइयों से उन्होंने आपका इलाज किया, और आपके इलाज करके उन्होंने कामयाबी हासिल नहीं की। और मैंने अपने दिमाग को घुमाया कि आपके मोटेपन को मैं किस तरीके से कम कर सकता हूं। मैं अपने कॉमन साइंस से मैंने आपको बताया और मैं अपने इसमें कामयाब हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि वो बादशाह इतना मोटा हुआ और जब मौत की खबर पक्की उन्हें बात मालूम हो गई कि मौत मेरे पास आना है और 40वें दिन में मरना है, तो मोटा बादशाह भी क्या हो गया? पतला हो गया। तो अजीज दोस्तों, प्यारे भाइयों, जब हमारे भी दिलो दिमाग में बात हो कि हमें एक दिन मरना है, तो ये हम जो ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजारते हैं और हम एक दूसरे से नाजायज़ ताल्लुक़ और मोहब्बत करते हैं, तो अजीज़ दोस्तों एक दिन हमसे ख़त्म हो जाएगा। और अजीज़ दोस्तों, ये मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत करने वाले बन जाएंगे और दुनिया की मोहब्बत को हम पस पुष्ट डाल देंगे। ये उस वक्त होगा जब हम मौत से मोहब्बत करेंगे, मौत को हर वक्त चाहेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे लिए मौत आसान कर देगा। तो अजीज़ दोस्तों, प्यारे भाइयों, आज का सिर्फ इतना ही सबक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो हमें ज़िंदगी दी है, इस ज़िंदगी में हम किसी न किसी तरीके से अल्लाह को राज़ी कर लें ताकि आखिरत में हमें कामयाबी मिल सके। इंशाअल्लाह फिर आइंदा मजलिस में, इस्लाही बयान में इंशाअल्लाह फिर बात करेंगे अगले हफ्ता। आज सिर्फ इतनी बात है कि हम किसी तरीके से दुनिया में रहकर अल्लाह को राज़ी कर ले और आखिरत बन जाए हमारी, कि हमारी आखिरत संवर जाए। इन्हीं चंद बातों पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।